ये भजन जो अभी गाया जा रहा था, जय प्रभु रामलाल, आओ भाई तुम्हें सुनावे लीला प्रभु रामलाल की, योग योगेश्वर सिद्धेश्वर की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की। इस भजन को सुनते हुए आनंद कंद श्री महाप्रभु जी के कुछ अलौकिक चरित्र मेरे मन में आने लगे। मैं ये सोच रहा था कि कैसे परम सिद्धेश्वर, सिद्धों के महासिद्ध, जो नेपाल हिमालय के शिखरों को कभी छोड़ते नहीं हैं, उन महाप्रभु ने अपने संस्कारी बालकों के कल्याण के लिए, हम अधम जीवों के कल्याण के लिए इस संसार में आकर के कितना बड़ा कार्य किया है। यदि योग दृष्टि से देखें, आध्यात्म की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा कार्य प्रभु जी ने किया। श्री प्रभु जी ने लाखों शिष्यों की भीड़ नहीं जोड़ी। प्रभु जी ने केवल जो उनके संस्कारी बालक थे, जिनसे प्रभु जी के अपने संस्कार थे, उनका कल्याण किया। योगी लोग ऐसे ही किया करते हैं। आनंद कंद श्री गुरुदेव अपने मुखारविंद से कहा करते थे कि तुम्हारा इससे संस्कार है, ऐसे चमड़ी पकड़ के, इससे तुम्हारा संस्कार है। माने कि योगियों के भी संस्कारी होते हैं, उनके भी अलग अलग योगी लोग जब अपना जन्म ग्रहण करते हैं, उन जन्मों में उनके संस्कार बन जाते हैं और उन संस्कारों के भुगतान के लिए वो दोबारा आया करते हैं, अपने अपने संस्कारी बच्चों का कल्याण किया करते हैं। योगी लोग भुगतान करते हैं और जो साधारण जीव हैं वो भोगते हैं। भुगतान और भोग में अंतर है। भुगतान का मतलब ये बैंक की टर्म है, भुगतान आप जानती हो। भुगतान मतलब जिसका जो लेना देना बाकी है वो उसका दे देना, उसका वो है भुगतान। और हम लोग तो क्या भुगतान करेंगे, हम तो भोगते हैं। तो साधारण जीव तो भोग रहे हैं अपने संस्कारों को, जो संस्कारों का फल है उसको भोग रहे हैं। लेकिन संस्कारों का जो स्वामी है, जो संस्कारों के बंधनों में नहीं बंधा है, प्रत्युत संस्कारों को अपने अनुसार चलाता है, वो योगी संस्कारों का भुगतान करते हैं। अपने उन्हीं संस्कारी बच्चों के कल्याण के लिए श्री महाप्रभु जी कुछ काल के लिए, बहुत थोड़े समय के लिए, 10-20 वर्षों के लिए नेपाल हिमालय से आ गए और आकर के सिद्ध योग मार्ग को पुनर्जागृत किया, जो कि एकदम लुप्त प्राय सा हो गया था। उसको दोबारा प्रभु जी ने दोबारा जगाया इस योग को। इस 20वीं शताब्दी में योग का उत्थान जो हुआ है और आज भी जो हो रहा है, मैं समझता हूँ उसमें श्री प्रभु जी का ही संकल्प है। भले वो बहिरंग योग के साधनों का प्रचार प्रसार देश विदेश में हो या अंतरंग योग का प्रचार प्रसार, सिद्ध योग का प्रचार प्रसार भी और संस्थाओं के द्वारा भी होता है, वो सब श्री महाप्रभु जी का ही संकल्प है। उन्हीं के संकल्प, चाहे वो गणेशपुरी की संस्था हो, चाहे योगदा सोसाइटी हो, चाहे और भी योग के बहिरंग के साधनों का प्रचार करने वाले लोग हों, सब में प्रभु का ही संकल्प है। उन्हीं का संकल्प फलीभूत हो रहा है। इसलिए येन केन प्रकारेण योग मार्ग की उन्नति प्रोन्नति समाज में होती जा रही है। किंतु आज भी जो खरा योग है, सिद्ध योग है, वो अब भी कमी है। बहिरंग साधनों का तो खूब प्रचार है, आसनों का, प्राणायाम का, किंतु योग के जो अंतरंग साधन है, धारणा, ध्यान, समाधि, उस और गति मंद है। केवल मात्र हमारे गुरुदेव के ही योगाभ्यासी बच्चे इन सिद्धांतों को ठीक से समझते हैं। हमारी श्री प्रभु जी की परंपरा में भी जो और आश्रमों में है, उनको भी योग सिद्धांतों का ज्ञान उतना नहीं। हमारे गुरुदेव ने योग सिद्धांतों को अपने बालकों को इतना सुनाया कि वो सब उनके बालकों के मन में, हम सब लोगों के मन में भर गए हैं, कूट कूट के भर गए हैं। तो इसलिए योग सिद्धांतों को समझ करके और फिर उस पर अमल करना, ये आज के समय में बहुत बड़ी बात है। श्री प्रभु जी नेपाल धाम से आए और आकर के उन्होंने एक ही समय में 16 शरीर बना करके अलग अलग स्थानों पर रह करके योग प्रचार किया। ये उनकी काया निर्माण की शक्ति है। जैसे हम लोग देखते हैं श्रीमद् भागवत आदि में लेख है, अंगनाम अंगनामंतरो माधवो गच्छति तेष्ठम। जैसे भगवान कृष्ण ने रास के समय में अपना काया निर्माण किया था, योगी लोग, महायोगी लोग एक शरीर से अनेक शरीरों को बना लेते हैं।
कैसे बना लेते हैं उसके पीछे विज्ञान है। अपने एक चित्त से अनेक चित्तों को बनाना योगी पहले ध्यान में सीखेगा। आनंद कंद श्री प्रभु जी ये कराया करते थे। श्री महाप्रभु जी ध्यान की श्रेणियाँ लगवाते थे, ध्यान में सबको बैठा देते थे और उन सब ध्यानियों के जो सामने बैठे हुए हैं ध्यान में प्रभु जी चित्त निर्माण के द्वारा प्रकट होकर के उपदेश करते थे एक जैसा। फिर उनको ध्यान में से उठा करके सबको पूछते थे कि किसको क्या उपदेश मिला। तो जो अच्छे ऊंचे ध्यानी होते थे उन सब का अनुभव एक जैसा होता था। जो थोड़े निम्न स्तर के ध्यानी थे उनका चूँकि मन मिला रहता है, समाधि में भी मन जब तक पूरी तरह से निर्मल नहीं होगा, रजोगुण और तमोगुण का लवलेश जब तक मन में बना रहेगा तब तक समाधि शुद्ध नहीं होती। तब तक ध्यान की अवस्था में भी और समाधि की अवस्था में भी अनुभव कई बार गलत हो जाया करते हैं। एक साधक को गुरुदेव की कृपा के फलस्वरूप ध्यान स्थिति अच्छी प्राप्त हुई और ध्यान ऊंचा करने लगा। श्री गुरुदेव निर्वाण चित्त का आश्रय लेकर के ध्यान में उसको उपदेश आदि किया करते थे, किंतु एक बार उसको कुछ अनुभव ध्यान में हुआ और उस पर वो अमल करने लगा। किंतु जब वो गुरुदेव के पास में आया और उसने अपना अनुभव सुनाया तो गुरुदेव ने कहा कि ये तुम्हारी ध्यानानुभूति ठीक नहीं है, ऐसा मत करो। कहने का मतलब क्या कि ध्यान में गुरुदेव के द्वारा आदेश प्राप्त हुआ, उसमें भी त्रुटि। क्यों त्रुटि? क्योंकि उसका अपना मन कार्य कर रहा है, वो मन ही रूप दिखा रहा है उसको भांति भांति प्रकार के। तो इसलिए ये एक संभावना है कि कई बार जब तक ऋतंभ्रा प्रज्ञा, ऋतंभ्रा को ही योग की भाषा में जो है पुरुष अन्यथा ख्याति कहते हैं, उसी को स्फुट प्रज्ञालोक कहते हैं, उसी को विवेक ख्याति कहते हैं, उसी को ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या है? ऋत और सत्य को धारण करने वाली बुद्धि। ऋतम सत्यम विभर्ति यासा ऋतंभरा। ऐसी बुद्धि जो सदैव सत्य को ही धारण करती है, ऐसी बुद्धि योगी की जब तक नहीं हो जाती, माने चित्त जब तक बिल्कुल शुद्ध और निर्मल नहीं हो जाता, तब तक कई बार ध्यान में भी गलत अनुभव हो जाते हैं। उसको योग की भाषा में भ्रांति दर्शन कहते हैं। टेक्निकल शब्द है, तकनीकी शब्द है भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन कई बार साधकों को हो जाता है, तो इसलिए आवश्यक है कि योगी अपने अभ्यास को बराबर बढ़ाता रहे, गुरु मंत्र का जप करता रहे, ताकि उसकी समाधि निर्मल होती चली जाए। हमारा विषयांतर हो गया, बता हम कुछ और रहे थे, इस पर आ गए। मैं ये बता रहा था कि कैसे महाप्रभु जी ने नेपाल हिमालय से आकर के काया निर्माण के द्वारा अलग अलग एक ही समय में प्रकट होकर के अलग अलग कार्य किए हैं। ये उनकी महत्ता का परिचायक है, मैं समझता हूँ। और जितने महात्मा आधुनिक युग में हुए, जो आत्मानुभवी संत हुए हैं, चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हों, चाहे स्वामी विवेकानंद हों, चाहे तैलंग स्वामी हों, चाहे चैतन्य महाप्रभु हों, इत्यादि इत्यादि, परंतु उनके जीवन में भी ऐसा योगेश्वर नहीं दिखाई देता जैसा हमारे महाप्रभु जी और गुरुदेव के चरित्रों में दिखाई देता है। आत्मानुभवी होना एक और बात है, किंतु योगेश्वर्य संपन्न आत्मानुभवी होना ये दूसरी बात है। तो हमारे प्रभु जी योगेश्वर्य संपन्न परम पुरुष हैं, भूमा पुरुष हैं, जिसको छांदोग्य उपनिषद आदि ने कहा भूमा पुरुष, परम सत्ता। वो परम तत्व प्रभु जी कुछ काल के लिए आए और एक ही समय में कैसे अद्भुत कार्य किए, वो देखने वाली बात है। और महापुरुषों के जीवन में तो ऐसा नहीं दिखता कि एक ही समय में अनेक अनेक, हाँ ऐसा कार्य और भी महापुरुषों ने किया है, किंतु इतने व्यापक स्तर पे किया हो ऐसा चरित्र तो और महात्माओं को देखने में नहीं आता। देखो प्रभु जी जिस समय ऋषिकेश में योग प्रचार कर रहे थे, उसी समय प्रभु जी नासिक में भी थे। ये बात मैं कई बार सुना चुका हूँ, नासिक में योग प्रचार कर रहे थे। और ये तो हुआ प्रभु जी के अलग अलग स्थानों के काय निर्माण, जो शरीर प्रभु जी ने कुछ काल के लिए रखे।
और छोटा मोटा काय निर्माण तो प्रभु जी निरंतर ही करते रहे। जैसे एक कोई साधक श्री प्रभु जी के चरणारविंद में रहता था, बालेंदु नाम का, अमृतसर का। उसने प्रभु जी से हट की कि प्रभु जी आप मेरे घर नहीं चलते। प्रभु जी बोले चलेंगे भाई चलेंगे। समय निकलता रहा, वो सेवा में प्रभु जी की रहता था। तो एक दिन उसने काफ़ी हट की कि प्रभु जी आप मेरे घर में चलें। सभी सत्संगियों के मन में इच्छा रहा करती है कि उनके हृदय में निवास करने वाले उनके प्यारे गुरुदेव के चरण कमल उनके घर में पड़े। तो चाहता था कि गुरुदेव का श्री प्रभु जी उनके घर में चलें। तो प्रभु जी बोले अच्छा भाई तो रिक्शा ले आ, तांगा ले आ, हम चलेंगे। तांगा ले आया। तांगे में उसके साथ बैठ कर के प्रभु जी उसके घर गए। और जब उसका घर आ गया, अमृतसर में ही हाल बाज़ार कोई अमृतसर में है, उसके पास में उसका मकान था। तो प्रभु जी ने कहा कि भाई बालेंदु उतर जा तू तांगे से और अपने घर में जा, वहाँ चद्दर वद्दर बिछा, कुछ अच्छी साफ़ सुथरी तो बैठने की व्यवस्था कर, तो हम उतर के तांगे में से आते हैं। बोला ठीक है प्रभु जी। उतर करके वो गया और उसने घर पे जाके अपना खोला दरवाज़ा इत्यादि। अकेला ही रहता होगा बेचारा, औरों का तो वर्णन है नहीं इस कथा में। तो जा करके देखता है कि श्री प्रभु जी पहले से उसके घर में बैठे हुए हैं। अब उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। बोला प्रभु जी आप तो तांगे में थे, यहाँ कैसे आ गए? प्रभु जी बोले अरे भाई हम कहाँ तांगे में आ गए, हम तो रोज़ कहता था कि प्रभु जी आप आते नहीं, आज हम आकर के कब से तेरे घर में बैठे हैं तो तू गायब है, तू यहाँ है ही नहीं। बोले प्रभु जी तांगे में आया, अरे तांगे वाला कोई बहरूपिया होगा, हम तांगे में कहाँ हैं, हम तो पहले से बैठे हैं। अब वो भागा बाहर गया। तांगे में जा कर के देखता है तो प्रभु जी बोले बिछाया है, चद्दर वद्दर बिछाया तो उतर के चले। तो बोले प्रभु जी आप तो अंदर बैठे। प्रभु जी, अब ये वाले प्रभु जी कहते हैं अरे कोई बहरूपिया बैठा है, भगा उसको, डंडे मारो उसको भगा, कोई बहरूपिया बैठा है। अब वो फिर दौड़ा हुआ अंदर गया। तो फिर अंदर वाले प्रभु जी कहते हैं अरे भाई हम तेरे घर में आए हैं, तू कुछ हमें पूछ नहीं रहा, पानी नहीं पूछ रहा, कुछ नहीं, बस कभी बाहर दौड़ रहा है कभी अंदर आ रहा है। फिर बाहर गया तो प्रभु जी कहते हैं अब उतरे कि नहीं उतरे तांगे से? अंदर वाले प्रभु जी कहते हैं कि बाहर वाला बहरूपिया है, बाहर वाले प्रभु जी कहते हैं कि अंदर वाला बहरूपिया है। अब वो बड़ा जो है भ्रमित सा हो गया। तब देखता है कि तांगे वाले प्रभु जी उतरे, घर के अंदर आए और अंदर जो प्रभु जी थे वो खड़े हो गए अपने आसन से और दोनों मिलके एक हो गए। उसके बाद वो एक ही प्रभु जी थे। कहने का अभिप्राय ये है कि ये है काया निर्माण की शक्ति। ये काया निर्माण की शक्ति योगी का अपना आत्मबल है। जैसे जैसे समाधि का विकास होता जाता है वैसे वैसे योगी को योग विभूतियाँ प्राप्त होती हैं, योग शक्तियाँ सब योगाभ्यासियों को, हमको, तुमको, सबको प्राप्त हो सकती हैं, परंतु उसके लिए उसको नियम से मंत्र जप साधना करनी पड़ेगी। जो करते हैं उनको थोड़ा थोड़ा अनुभव रहता है, ऐसे अनुभव होते हैं, परंतु अनादि महासिद्ध श्री प्रभु जी के लिए तो ये सहज है। उनको काय निर्माण करने के लिए समाधि में बैठें, फिर अपना चित्त एकाग्र करें, चित्त निर्माण करें, उसमें से फिर पंचतत्वों का आकर्षण करें, फिर दूसरा शरीर बनाएं, ये साधकों की प्रोसेस है, प्रक्रिया है। जो अनादि सिद्ध हैं वो तो केवल संकल्प मात्र से काय निर्माण कर लेते हैं। जैसे गीता में भागवत में भगवान ने रास के समय एक गोपी और एक कृष्ण ऐसे बनाया गोलाकार, और एक गोपी के साथ एक कृष्ण ने रास किया। हर गोपी को ये लगता था कि कृष्ण मेरे ही साथ हैं, कृष्ण तो सबके साथ थे। ऐसे ही तासा मध्य द्वयोर द्वयो, दो के मध्य में एक एक कृष्ण, फिर दो गोपियों के मध्य में एक कृष्ण, ऐसे रास के समय, महारास के समय भगवान ने किया था। इसी प्रकार से 16,000 रानियों का एक ही मुहूर्त में भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार किया, 16,000 फेरे एक साथ लिए। ये उनकी योग शक्ति है। जब हम समाज में पूछते हैं लोगों से कि भाई भगवान ने ऐसा किया, तो लोग साधारण उत्तर दे देते हैं कि भाई भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं, भगवान है ही वो जो सब कुछ कर दे, किंतु उसके पीछे का विज्ञान क्या है उसको कोई नहीं देखता। ये योग विज्ञान ही उसके पीछे का विज्ञान है। ईश्वर अनादि महासिद्ध है, इसलिए उसको सदैव योगेश्वरी उसका बना रहता है, और वह अपने योगेश्वरी के द्वारा लोकोत्तर कार्य किया करता है। दूसरे जो योगी हैं उनको यदि वैसा करना है तो फिर वो ध्यान में बैठे, समाधि लगाएं, उनको भी वो शक्ति प्राप्त हो सकती है।
एक तो ये बालेंदु वाली घटना है जो मैंने अभी सुनाई, एक यशवंत की घटना और है, इससे मिलती जुलती है। अक्सर हमारे गुरु भाई इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ऐसी है कि एक यशवंत नाम के व्यक्ति जिनकी धूप की दुकान थी दुर्गाना मंदिर के सामने, वो भी श्री प्रभु जी के शिष्य थे, प्रभु जी की सेवा में रहते थे। उन्होंने भी कहा कि प्रभु जी आप मेरे घर पर चलें। प्रभु जी व्यस्त थे, बोले भाई चलेंगे। उसने दोबारा कहा प्रभु जी आप मेरे घर चलें, तो प्रभु जी ने कहा अच्छा तुम अपने घर जाओ, हम वहीं आएंगे। उसने कहा प्रभु जी ने लगता है टाल दिया। जब वो अपने घर पे गया तो देखा तो प्रभु जी वहाँ पहले से विराजमान थे। तो प्रभु जी ने कहा कि अरे भाई देख हम कब से आए बैठे हैं और तू है ही नहीं। तब उसने कहा प्रभु जी आप आ गए। प्रभु जी बोले तेरा प्रेम मुझे खींच लाया, तेरा प्रेम के कारण मैं आ गया। तो ये भी प्रभु जी का काया निर्माण था। ऐसे लोकोत्तर कार्य काया निर्माण के प्रभु जी करते रहे। हमारे पातंजल योग दर्शन में वर्णन है कि कैसे कपिल मुनि ने, सिद्धानाम कपिलो मुनि, गीता में आया है, सिद्धों में कपिल मुनि हूँ मैं, ऐसा भगवान ने कहा। कपिल मुनि ने अपने शिष्य आसुरी को चित्त निर्माण का आश्रय लेकर के योगोपदेश किया था। जिज्ञासाम समाधानाय आसुरे योगम प्रोवाच, व्यास भाष्य में है कि कैसे अब उसके ध्यान में प्रकट होकर के उसको उपदेश किया कपिल मुनि ने। शास्त्रों में उल्लेख मिलते हैं। तो सिद्ध महात्मा लोग इस प्रकार से पहले ध्यान में प्रकट होकर जो उपदेश करते हैं वो है चित्त निर्माण, और फिर स्थूल में प्रकट हो जाए वो कहलाता है काया निर्माण। तो हमारे श्री प्रभु जी ने ऐसा काया निर्माण समय समय पे किया। वो भूमा पुरुष हैं। भूमा पुरुष किसको कहते हैं? श्रीमद् भागवत में एक आख्यान है। आख्यान ये है कि एक बार द्वारिका में भगवान कृष्ण विराजमान थे। तो अर्जुन उस समय भगवान के दर्शनार्थ द्वारिका में गए। अर्जुन भी वहीं उपस्थित थे द्वारिका में। उसी समय एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने आकर के भगवान को अपशब्द कहना प्रारंभ किया। बड़ा गाली देने लगा भगवान को, उल्टा सुल्टा बोलने लगा कि तुम झूठे हो, चोर हो, गवाले हो, इत्यादि इत्यादि। भगवान शांत भाव से सुनते रहे। भगवान को क्रोध इत्यादि नहीं आता। अर्जुन क्षत्रिय स्वभाव के थे, वो तो तिलमिला गए कि ये कौन ब्राह्मण है, कैसे इतना अपशब्द बोल रहा है, क्या इसको चाहिए जो द्वार पर खड़े होकर के इतनी गालियाँ भगवान को दे रहा है। अर्जुन ने जाकर के कहा ब्राह्मण देवता क्या समस्या है तुमको? तो उसने कहा ये देखो मेरा बालक ये मर गया है, और इसके पिछले वर्ष भी मेरा बालक हुआ था, वो भी मर गया था। और ये द्वारिकाधीश कहलाते हैं, राजा हैं। इनके राज्य में ब्राह्मणों के बालक मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, तो कैसे राजा हैं ये? राजा यदि अधर्मी होगा तो उसका दोष प्रजा पर भी आएगा। इसलिए पिछले वर्ष भी मेरे बालक की मृत्यु हो गई थी जन्म होते ही, और इस वर्ष भी मेरा बालक जन्म होते ही मर गया है। इस बात से मैं दुखी हूँ और इसलिए मैं इनको अपशब्द कह रहा हूँ। ये उसने ब्राह्मण ने कहा। उसकी बात को सुन करके अर्जुन बड़े जो है रोष में आ गए और उन्होंने कहा कि अच्छा यदि ऐसी बात है तो तुम जाओ गर्भाधान करो, अगली बार तुम्हारा बालक नहीं मरेगा, मैं शपथ लेता हूँ। यम की ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे बालक को मार दे। ये अर्जुन का वचन है। अर्जुन में एक वीकनेस थी, कमजोरी थी, वो शपथ ले लेते थे बड़ा जल्दी। दशरथ वध के समय उन्होंने शपथ ले ली कि सूर्यास्त से पहले मैं दशरथ को, जयद्रथ को मार दूंगा, और यदि कदाचित नहीं मार पाया तो मैं आत्मदाह कर लूँगा। तब भी भगवान नहीं बचाया था। गुरुदेव प्रसंग सुनाते थे। तो ऐसे ही अर्जुन ने शपथ ले ली कि मैं क्षत्रिय वीर हूँ और यम की ये सामर्थ्य नहीं है कि तुम्हारे बालक की मृत्यु कर दे। तुम जाओ एक बालक और उत्पन्न करो। ब्राह्मण देवता संतुष्ट होकर के अपने घर को लौट गए। ठीक 1 वर्ष के बाद उस ब्राह्मण के पुनः बालक होने का समय आया उसकी स्त्री को। तो ब्राह्मण ने अर्जुन को सूचना
दे दी कि महाराज अब मेरी स्त्री को बालक होने वाला है, डिलीवरी का समय है, अब आप अपनी व्यवस्था कर लो। पिछले कई वर्षों से तो ऐसा ही हो रहा है, तुम्हारे द्वारकाधीश भी नहीं बचा पाए। तो अर्जुन आए द्वारिका में और उन्होंने आकर के जो है जहाँ उस ब्राह्मण की कुटिया थी उसके ऊपर बाणों का संधान करके उसको पूरा पैक कर दिया और फिर कहा कि यम की भी ये सामर्थ्य नहीं है कि इसका विच्छेद कर सके। अब अपनी स्त्री, तुम्हारी स्त्री सुविधापूर्वक प्रसव करे। बालक हुआ, अर्जुन बाहर बैठे रहे। बालक हुआ, बालक के रोने की आवाज़ भी आई। पहले तो बालक होते ही मर जाता था, तो अर्जुन ने कहा देखा, देखिए हमारी ताकत। रोया जब बालक तो उसके बाद अर्जुन ने कहा चलो अब उसको देखते हैं। तो अर्जुन और ब्राह्मण वहाँ उस प्रसव गृह में उन्होंने प्रवेश किया तो वो बालक जो था दिख रहा था, एकदम से वो बालक अदृश्य हो गया। तो अदृश्य हो गया तो ब्राह्मण फिर लगा गलियाने बोला तुम बड़े गांडीवधारी बनते थे, पहले तो उसका शव तो रहता था हमारे रोने के लिए, अब तो शव भी नहीं है, अदृश्य ही हो गया। बड़े तुम धनुर्धारी बनते हो, ये है वो है, खूब लगा गाली गलौज करने। तो अब अर्जुन ने कहा ठहरो ठहरो मैं देखता हूँ। अर्जुन भी योगाभ्यासी थे, वो ध्यान में बैठे और उन्होंने ध्यान में बैठ कर के अपने सूक्ष्म से पूरा त्रिलोकी घूम गए। ऊपर के लोकों में गए, जैसा कि शास्त्रों में वर्णन है, भू भुव स्व म जना तप सत्यम, ऊपर के लोक हैं। नीचे के लोकों में गए, अतल वितल तलातल पाताल रसातल इत्यादि सारे उन्होंने 14 भुवन छान मारे। वो बालक का जो जीव था वो नहीं मिला। तब अर्जुन ने कहा गया तो गया कहाँ। तब अंत में अर्जुन हार गए, उन्होंने देखा कि ये तो नहीं मिल रहा है। तो क्षत्रिय थे, शपथ तोड़ते नहीं हैं, तो उन्होंने अपना वो बना लिया, चिता बना ली और गांडीव लेकर के उसमें बस बैठने ही वाले थे कि भगवान कृष्ण का एकदम से आगमन हुआ। और उन्होंने कहा कि भाई अर्जुन, हम भी एक बार प्रयत्न करके देख लें, शायद मिल ही जाए। तुमने तो अपनी तरफ से कर लिया है, हम भी चेष्टा कर लें, शायद वो बालक मिल जाए कहीं। तो बोला भी मरो मत, एक प्रयास हम भी कर लें, उसके बाद तो फिर मरना है ही। तो बोला ठीक है। तो भागवत में वर्णन है, उसी समय भगवान ने अपने रथ का आह्वान किया। दारुक उनके सारथी थे, वो भगवान के दिव्य रथ को लेकर के आए और भगवान उस रथ पर आरूढ़ हुए और दारुक को कहा कि दारुक, अब जहाँ हमको जाना है, जो हमारा गंतव्य है, वहाँ तुम नहीं ले जा पाओगे, तुम्हारी सामर्थ्य में नहीं है, तो रथ को हम ही हाँकेंगे, तुम उतर जाओ। दारुक को भगवान ने हटा दिया और वे स्वयं सारथी बने, अर्जुन को बिठाया और भगवान ने एकदम से आकाश मार्ग से रथ चलने लगा। और उसमें वर्णन है कि क्षण मात्र में ही वो लोक लोकांतरों को पार करने लगा रथ। माने आज की भाषा में जिसके कहते हैं ना हम लोग लाइट ईयर, कितने लाइट ईयर ऐसे जो है वो क्षण मात्र में लोक लोकांतर निकलने लगे। कुछ समय के उपरांत एक बड़ा अंधकारमय स्थान आया। इतना अंधकार था कि रथ को उसमें चलना दूभर हो गया, घोड़ों को कुछ दिखता नहीं था। तब भगवान ने सुदर्शन को याद किया, तो सुदर्शन चक्र आकर के आगे आगे ऐसे चलने लगे। तो सुदर्शन के प्रकाश में घोड़े गमन करने लगे, चलने लगे। अंत में एक ऐसा स्थान आया जहाँ अंधकार का लवलेश भी नहीं था, विशुद्ध सत्यमय श्वेत प्रकाश। वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक दिव्य पुरुष लेटे हुए हैं और उन्होंने भगवान कृष्ण को बेटा कहकर के संबोधित किया। कहा कि बेटा, तुम्हारा कार्य पूरा हो गया है, अब तुम अपने लोक को लौट आओ। इसी कार्य के लिए तुम्हें अपॉइंट किया गया था, भेजा गया था, वो कार्य तुम्हारा पूरा हो गया है, अब तुम लौट आओ। तो भगवान कृष्ण ने उनको प्रणाम किया, उनकी देखा देखी अर्जुन ने भी प्रणाम किया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि इस बालक को मैंने ही यहाँ अपने पास उसके जीव को रख लिया था ताकि उसके बहाने तुम यहाँ आओ, अब इस बालक के जीव को ले जाओ। तो भगवान कृष्ण उस बालक को ले आए, जाकर के ब्राह्मण को दे दिया। उसके कुछ समय के बाद ही भगवान कृष्ण ने फिर वो लीला करी
यादवों का आपस में युद्ध हुआ और उसमें भगवान ने अपने इस मानुष देह को त्याग करके अपने दिव्य धाम को गमन कर गए। सब कथा हम लोग जानते हैं। तो उस दिव्य पुरुष के लिए भागवत में शब्द आया भूमा पुरुष। और वही बात महर्षि नारद ने छांदोग्य उपनिषद में नहीं सनत कुमार ने छांदोग्य उपनिषद में नारद को उपदेश करते हुए कहा कि जो ब्रह्म है तद भूमा, वो भूमा है। हमारे गुरु भाई ने एक लेख लिखा था, भूमा पुरुष प्रभु रामलाल जी महाराज, डॉक्टर विजय सिंह गुरुदेव ने उस लेख को 10 बार माथे के लगाया। कहने का मेरा अभिप्राय ये, भूमा पुरुष क्या है? जिसको हम कहते हैं सद्गुरु सत्ता, सद्गुरु तत्व, वो परम पुरुष, वही भूमा पुरुष है। वैसे गीता में भगवान कृष्ण ने अपने मुखारविंद से कहा है, मैं जगत का पिता हूँ, प्रकृति के अंदर मैं बीज का आधान करता हूँ, प्रकृति माता है। अर्जुन ने भी कहा है, पितास्य लोकस्य चराचरश्च तुमश्च पूज्यश्च गुरुर्गरीया। आप चराचर जगत के पिता हो, प्रपितामह, पिताओं के भी पिता हो, ब्रह्मा के भी पिता हो, और गुरुर्गरीयान, गुरुओं के भी गुरु हो, आदि गुरु हो। न त्वत्सम कस्तप्यधिक लोकत्रयेभ्यो प्रतिम प्रभाव, तुम्हारे समान भी कोई नहीं है, कुतो अधिक, अधिक कहाँ से होगा। किंतु भगवान कृष्ण भी वो परम पुरुष, वही भूमा पुरुष भगवान कृष्ण हैं, अलग नहीं है। किंतु वो भूमा पुरुष तो शुद्ध ब्रह्म है। वो शुद्ध ब्रह्म जब अपनी प्रकृति को स्वीकार कर लेता है तो कुछ नीचे हो जाता है। वो भूमा पुरुष ने, हालांकि प्रकृति स्वीकार करते हैं स्वेच्छा से, भगवान पर माया का आवरण नहीं होता, वो मायापति हैं, माया उनके हाथ में रहती है, किंतु माया साथ तो रहती है ना, इसलिए उनको मायेश्वर कहा, मायापति कहा। इसलिए वो अनामी अव्यक्त ब्रह्म ने जब व्यक्त हुआ, नाम और रूप स्वीकार कर लिया, किस कारण से? संस्कारों के कारण से। भगवान के भी संस्कार बन जाते हैं, मुक्त पुरुषों के भी संस्कार होते हैं। वो क्या नाम था वो रावण की बहन का? शूर्पणखा। शूर्पणखा के मन में आया कि राम के प्रति ये मेरे पति हों, वासना उसकी भगवान राम के प्रति बन गई, तो भगवान का भी संस्कार बन गया। तो भगवान ने फिर उस संस्कार का भुगतान किया। कब? कृष्णावतार के समय। वो थी कुब्जा। कुब्जा के अंदर वही जीव था शूर्पणखा वाला, उसको रति सुख दिया भगवान ने, भगवान की पत्नी थी। तो ऐसे ही बाली का वध किया तो वो संस्कार बन गया। तो भेलिया जो था वो, जिसने भगवान को, जिस समय भगवान ने अपना जो है मुक्ति धाम को गए, उस समय वो बहेलिया ने जो बाण मारा, बाली वाले संस्कार का भुगतान किया। यद्यपि योग दर्शन ये कहता है कि योगियों के कोई संस्कार नहीं होते, कर्माशय खाली हो जाता है, किंतु खाली कर्माशय में भी कुछ एक संस्कार उनके थोड़े बहुत इकट्ठे हो जाते हैं, उसको वो भुगतान कर देते हैं, ऐसे करते रहते हैं। तो इसलिए वो परम पुरुष भी जब अपने अव्यक्त स्वरूप से व्यक्त होता है तो वो प्रकृति को स्वीकार कर लेता है, और प्रकृति को स्वीकार करने से प्रकृति का कुछ गुणधर्म उसमें भी परिलक्षित होने लगता है, प्रतिबिंबित होने लगता है। इसलिए देखो, वही भगवान कृष्ण गीता सुना रहे हैं अर्जुन को, और उस समय वो एकदम फुल फॉर्म में है, आज की भाषा में बोले तो माने पूर्ण अपने योगेश्वरी संपन्न हैं, योग युक्त हैं। और बाद में अर्जुन ने दोबारा पूछा, महाभारत में वर्णन है, अर्जुन गीता भूल गया तो उसने कहा कि वो गीता में भूल गया, आप दोबारा सुना दी। तो बाद में वेद व्यास जी ने लिखी है, तो आज हम सब लोग पढ़ रहे हैं। अर्जुन तो भूल गए थे। तो भगवान बड़े, उस समय वर्णन है महाभारत में, बड़े क्रुद्ध हो गए कि अर्जुन तू गीता भूल गया, तूने बड़ी गलती की। ये कहा क्योंकि वो तो मैंने योग युक्त होकर के कही थी, योग युक्तेन तन्मया, मैंने उस समय गीता योग युक्त होकर के कही थी। परम ही ब्रह्म कथितम योग युक्तेन तन्मया, परब्रह्म की वाणी है गीता। मतलब क्या भगवान बाद में परब्रह्म नहीं है? हैं,
विशुद्ध ब्रह्म है। सदैव ब्रह्म तो ब्रह्म ही रहता है। पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण में से पूर्ण घटाओगे तो भी पूर्ण बचेगा, वो तो पूर्ण है, पूर्ण कभी अपूर्ण होता नहीं। किंतु भगवान भी जब अपनी उसको क्या कहना चाहिए प्रकृति को स्वीकार कर लेते हैं तो उनमें भी थोड़ा बहुत प्रकृति का प्रभाव योगियों के अंदर भी दिखाई देता है। जैसे योगी जब समाधि में बैठेगा तो शुद्ध स्वरूप में रहेगा, समाधि से उठेगा तो जैसी जिसका स्वभाव है, जैसी जिसकी प्रकृति है, वैसा आचरण योगी भी किया करते हैं। इसलिए भगवान राम का स्वभाव अलग, भगवान कृष्ण का अलग, महाप्रभु जी का अलग, गुरुदेव का अलग, बुलकराज जी महाराज का अलग, गोपालानंद जी का अलग, सबके स्वभाव अलग अलग है। जब शुद्ध स्थिति में समाधि में होंगे तो सब वही हैं, विशुद्ध ब्रह्म है, कोई भेद नहीं। फिर तो आत्मत्व ने तो एक ही हैं, किंतु जब समाधि से उठेंगे अपनी प्रकृति को स्वीकार कर लेंगे तो जैसी जिसकी प्रकृति होगी वैसा वैसा आचरण होगा। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि हमारे वो प्रभु जी भूमा पुरुष हैं, वो सद्गुरु तत्व हैं। हमारे गुरुदेव भगवान कृष्ण को बड़े ऊंचे शब्दों में सदैव संबोधित किया करते थे। भगवान कृष्ण के प्रेम में घर बार छोड़ करके वृंदावन आदि चले गए और सदैव कहना चाहिए कि भगवान कृष्ण के प्रेम में मग्न रहे। एक बार किंतु समाई में नहीं, प्रयागराज में श्री गुरुदेव जी प्रभु जी के चरित्रों का वर्णन कर रहे थे। एक कोई वैष्णव साधु आया, बैठा था वो संगत में, और जब भगवान कृष्ण के अलौकिक चरित्रों का वर्णन करते तो बड़ा प्रसन्न होता, किंतु जब महाप्रभु जी के चरित्रों का वर्णन करते तो थोड़ा अमनस्क सा हो जाता, उदासीन सा। बाद में उसने पूछा कि महाराज जी आपके ये गुरुदेव कौन हैं जिनके आप इतने ऊंचे शब्दों में बड़ाई कर रहे हैं? क्या ये भगवान कृष्ण से भी बड़े हो गए जो आप उनके समान इनकी तुलना कर देते हैं? तो गुरुदेव एकदम से रोष में आए और उन्होंने कहा हिल्ला, ये वो हैं जो कृष्ण को भी भेजने वाले हैं, राम और कृष्ण को बनाने वाले हैं। तो राम, अब वही कृष्ण देखो गीता में कह रहे कि मैं हूँ बनाने वाला, तो कृष्ण को बनाने वाला कौन? बस ये समझने की बात है। समझने की बात ये है कि बनाने वाला तो वो है भूमा पुरुष, जो अव्यक्त ब्रह्म है, जिसका कोई नाम नहीं, रूप नहीं, गुण नहीं, प्रकृति नहीं है, निश्चय गुण है, गुणातीत है। और वही ब्रह्म जब अपने गुण धर्मों को स्वीकार कर लेता है तो वो फिर अवतार हो जाता है। अवतार का मतलब ये है अवतरण, ऊपर से नीचे उतरना, ऊपर से थोड़ा नीचे आ गया तो अवतार कहलाया। तो बस हम लोग बड़े भागी हैं जो हमें श्री प्रभु जी के चरण कमल मिले हैं, गुरुदेव के चरण कमल मिले हैं। इसलिए अपने मन को एकाग्र करने का प्रयत्न करना चाहिए, नियम से ध्यानाभ्यास में बैठना चाहिए, मंत्र जप करना चाहिए। गुरु मंत्र तो सर्वोपरि है, उसका जो जप करेगा वो कल्याण भाजन बन ही जाएगा, बिल्कुल इसमें कोई संदेह की बात है ही नहीं। श्वास की विधि से जप करे तो बहुत उत्तम है, श्वास की विधि से न जप सके तो जैसे भी जपे, उपांशु जप करे, जीव से जपे, माला से जपे, जपे अवश्य। ऐसा करने से कल्याण भाजन बन जाएंगे। धीरे धीरे मन एकाग्र होगा, ध्यान लगेगा, समाधि होगी, और समाधि भी जब निर्मल होती चली जाएगी तो फिर वो शुद्ध ज्ञाता बन जाएगा। शास्त्रों का ज्ञाता और सिद्धांतों का प्रवक्ता एक सिद्ध योगी हुआ करता है। आजकल के समय में हम देखते हैं, यूट्यूब पर भी मैं देखता हूँ, कई नए नए प्रवक्ता आ गए हैं, नाम नहीं लूँगा, नए नए सिद्धांत बनाते हैं, नए नए उनके आध्यात्म के मार्ग हैं, नया अलग अलग तरह के मेडिटेशन की टेक्निक विकसित कर लिए हैं। क्योंकि वो रितंभरा बुद्धि ना होने के कारण ऐसे नए नए मत मतांतर चलाते रहते हैं। थोड़े समय तक जब तक वो रहते हैं वो सिद्धांत चलते हैं, बाद में उनके सिद्धांत भी उनके साथ ही लुप्त हो जाते हैं। किंतु जो शास्त्रीय सिद्धांत है वो तो सदैव रहता है, उसका कभी लोप नहीं होता, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों के बनाए सिद्धांत, ऋषि मुनियों की बुद्धि रितंभरा वाली बुद्धि है, शुद्ध बुद्धि है, सत्य को धारण करने वाली बुद्धि है। उनके वही सत्य, योगी ही सत्य दृष्टा होता है, उनके बनाए सिद्धांत ही चलते हैं। श्री प्रभु जी ने अपने स्वस्थ लिखित लेखों में लिखा है कि कलिकाल में नए नए मत मतांतर चलेंगे, ब्रह्म से नीचे कोई बात नहीं करेगा, सब ब्रह्म ज्ञान की चर्चा करेंगे और ब्रह्म का बोध किसी को होगा नहीं। आजकल के समय में ऐसा ही है,
यूट्यूब पर देखो, नए नए एक टर्म भी चली, नियो वेदांत, नए नए जो है वेदांती बनते हैं, वो सब पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत, केवल शाब्दिक स्तर पे जान लेते हैं पुस्तक पढ़ के, लेकिन अनुभव शून्य होते हैं। और भी नए नए संत मत और कबीर पंथ फलाना फलाना क्या क्या बिल्कुल चल गए, जो कहते हैं कि राम को न मानो, कृष्ण को न मानो। ये सब हमारे हिंदू सिद्धांतों के मूल्यों के विपरीत मतांतर हैं। इसलिए हमको सजग रह करके जो हमारे शास्त्रीय, हमारे वेद धर्म को जो मानता है, उपनिषदों को जो सिद्धांत मानते हैं, हमारे पुराणों को जो मानते हैं, वही सिद्धांत स्वीकार्य हैं, वही सिद्धांत मानने चाहिए। क्योंकि वेदों के दृष्टा हमारे ऋषि मुनि, पुराणों के लेखक हमारे ऋषि वेदव्यास जी। तो वेदों के मंत्रों के दृष्टा, वेद तो अपौरुषेय है, वेद किसी ने नहीं लिखा, किंतु वेद के मंत्रों का समाधि में साक्षात्कार किया ऋषियों ने, इसलिए वो ऋषि कहलाए। ऋषि शब्द का अर्थ ही ये होता है, जो ऋचाओं का दृष्टा है सो ऋषि है। ऋषियों मंत्र दृष्टा, ऋषि मंत्र दृष्टा होते हैं। पहले पुराने समय में वेदों को लिखने की परंपरा नहीं थी, ऋषियों ने ध्यान में उस वैदिक ज्ञान विज्ञान को समाधि बल से अनुभव किया। श्वेताश्वतरोपनिषद में आया है, ते समाधुपसर्ग, समाधि में बैठ करके देखा उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों को सुनाया, उनके शिष्यों ने उनके शिष्यों को सुनाया। ऐसे गुरु परंपरा से, सुनने की परंपरा से वैदिक ज्ञान चलता रहा। इसलिए वेद को कहते हैं श्रुति। श्रुति माने जो सुनने से चले, श्रुत ज्ञान श्रुति है। अभी कलिकाल में 1000-1500 साल से वेद के ग्रंथों को ताड़पत्रों पर लिखा गया, इसलिए वैदिक ताड़पत्र बहुत पुराने नहीं मिलते, क्योंकि लिखने का प्रचलन नहीं था। तो क्या लिखने की पद्धति भारत में नहीं थी? वो तो शुरू से थी, किंतु वेद को लिखने की नहीं थी। पुराणों को लिखने की थी, स्मृति ग्रंथों को, मनुस्मृति आदि को लिखने की थी, महाभारत रामायण को लिखने की परंपरा थी, वेद को लिखने की नहीं थी, ये अभी नहीं आई है। इस आधार पर कुछ विदेशी विचारकों ने कह दिया कि ये तो 1000-2000 साल पुरानी ही है, क्योंकि तभी से इनके पांडुलिपियाँ मिलती हैं। मूर्खता है। तो हमारे ऋषियों के जो सिद्धांत हैं, वैदिक सिद्धांत, वो सर्वोपरि सिद्धांत हैं। क्यों हैं सर्वोपरि? क्योंकि सब ऋषि मुनि योगी थे। उस योग बुद्धि से, सत्य बुद्धि से जो उन्होंने उपदेश किए हैं, वो कल्याण की ओर ले जाने वाले हैं। और आजकल के कलिकाल में जो नए नए मत बन रहे हैं, रोज़ नए नए मतांतर बन रहे हैं, वो सब भ्रमित करने वाले हैं। उनको पूर्ण ज्ञान न होने के कारण अपने मनमाने सिद्धांत बना लेते हैं। लोग थोड़े बहुत दिन उन सिद्धांतों को मानते हैं, फिर चलते हैं। सन 70-80 के दशक में महेश योगी और ओशो वगैरह कितना प्रचार हुआ उनका, कितने नए नए सिद्धांत बनाए, आज कोई जानता भी नहीं। 10-20 साल चलता है, फिर लुप्त हो जाता है। किंतु ऋषियों के जो सिद्धांत हैं, योगियों के जो सिद्धांत हैं, वो नए सिद्धांत नहीं बनाते। जो नया कुछ बनावे तो समझो वो गड़बड़ है। शंकराचार्य ने वैदिक मत का प्रचार प्रसार करा, तो उन्होंने अपने भाष्यों में लिखा है कि मैं नया कुछ नहीं लिख रहा हूँ, जो मैंने अपने गुरु से प्राप्त किया और मेरे गुरु ने अपने गुरु से प्राप्त किया। और ऐसे करते करते उन्होंने कहा कि सदाशिव समारंभाम, सदाशिव से जो विद्या चली और वो विद्या मेरे तक आई है, उसका मैं आगे प्रचार कर रहा हूँ। हमारे वैदिक धर्म के अंदर कभी भी कुछ नया सिद्धांत नहीं बनाया जाता। जो सिद्धांत सदाशिव से आरंभ होता है, उसी सिद्धांत को आगे बढ़ाया जाता है गुरु परंपरा से। ये है सनातन परंपरा। और जो कहते हैं कि हम एक नई टेक्निक मेडिटेशन की लाएंगे, हम नया ध्यान चलाएंगे, वो ध्यान उनके थोड़े बहुत दिन तक चलते हैं, क्योंकि उनको तत्व ज्ञान नहीं है, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं है, तो नए सिद्धांत चलाते हैं, बाद में फ्लॉप हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे उस चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए। मैं देखता हूँ कई हमारे गुरु भाइयों के बच्चे भी इधर उधर फंस जाते हैं कि हाँ हम फलानी जगह गए थे, वहाँ हमने ये मेडिटेशन टेक्निक सीखी। क्या होगा? मेडिटेशन टेक्निक कुछ नहीं है। वो मैंने उनसे पूछा क्या सीखी, तो बोले 1 घंटे की मेडिटेशन टेक्निक है। अब ध्यान किसको कहते हैं? जिसमें मन एकाग्र हो जाए। किसमें? ध्येय के अंदर। जिसका हम ध्यान कर रहे हैं उसमें मन एकाग्र हो जाए, ध्येय के अंदर, ये ध्यान है। अब ध्यान के लिए भी पूरा मेथोडोलॉजी बना दी इतनी लंबी चौड़ी, तो ध्यान कहाँ हुआ? वो तो केवल मन आनंद ले रहा है अलग अलग तरह से कल्पना कर करके। एक ही जिसको देख रहे हैं, गणेश जी को देख रहे हैं तो गणेश जी ही दिखते रहें, महाप्रभु जी को देख रहे हैं तो वही दिखते रहें। मूलाधार के अंदर 4 तल का जो कमल है, उसके ऊपर गणपति विराजमान है, लगातार उनको देखते रहें, ध्येय वस्तु दिखती रहे। ये है शुद्ध ध्यान।
जो हमको बताते हैं ना कि ध्यान में हमें पहले ब्रह्मा जी दिखे, फिर विष्णु जी दिखे, फिर हम वहाँ गए, मन एकाग्र उनका होता है, किंतु यदि वो चाहते हैं कि वो शुद्ध समाधि की ओर जाएं, तो जो ध्यान बताया गया है बस उसको ही देखें। ध्येय के अंदर यदि ध्येय दिखता रहे, जिसका ध्यान कर रहे हैं वही वही दिखता रहे, तो फिर उसमें लयता हो जाएगी, फिर एक हो जाएंगे बिल्कुल। गणपति रहम, ये अनुभूति होने लगेगी। शिवो हम, शिव केवलो हम। तो बस मेरी इन बातों को सुन करके अपने आप को सबको योग मार्ग में लगाना चाहिए, ऐसे ही सत्संग में आते रहना चाहिए। प्रभु जी की कृपा प्रवाहित होती रहती है। बैठे हैं प्रभु जी, साक्षात बैठे हैं। स्वरूप का मतलब क्या होता है? उनका अपना रूप। स्वरूप मतलब जहाँ वो स्वयं विराजमान है। स्वरूप कहाँ है? जहाँ उनकी आरती होती, पूजा होती, वहाँ प्रभु जी का स्वरूप है। और चित्र वो होता है जैसे ये दीवार में टंगा है, ये प्रभु जी का चित्र है। चित्र भी प्रणम्य है क्योंकि प्रभु जी का है, गुरुदेव है, किंतु चित्र और स्वरूप में अंतर है। इसलिए हमारे आश्रमों में हम लोग चित्र नहीं बोलते प्रभु जी का, स्वरूप बोलते हैं। स्वरूप माने जहाँ वो स्वयं विराजमान है, जहाँ उनकी आरती होती, पूजा होती है, वहाँ उनका तेज विराजमान रहता है। उनके तेज में बैठ करके जो मंत्र जप करेगा, ध्यान करेगा, सब कुछ पा जाएगा, निहाल हो जाएगा, कृतार्थ हो जाएगा। तो इसलिए ये रेजोल्यूशन लेके जाना चाहिए आश्रम से कि हम अपने घरों में जा कर के खूब मंत्र जप करेंगे। 1 घंटे तो मंत्र जप कम से कम करें। जो लोग करते हैं, मैं जानता हूँ हमारे गुरु भाइयों को 2-2, 3-3 घंटे भी खूब मंत्र जप करते हैं, ध्यान में बैठते हैं। किंतु जो नहीं भी बैठते हैं उनको भी 1 घंटे तो बैठना चाहिए। हमें अच्छा लगता है। अभी एक बालक हमारे पास आया, 11 दिन का एकांतवास करके गया। गूगल में जॉब करता है, बड़े अच्छे पैकेज पर है। समय निकाल करके आया, आश्रम में एकांतवास किया। बैठा होगा यहाँ गुप्ता जी का लड़का, हाँ बैठा पीछे। तो ऐसे बालक नए आए जो अभ्यास करें। कई बच्चे आते हैं हमारे पास, अच्छे अभ्यासी हैं, तो तभी कल्याण होगा। ये पुराने बुढ़े सब चले जाएंगे और नए आएंगे नहीं, तो कैसे आश्रम का विकास होगा? इसलिए नए बालक, जो नई पीढ़ी है, वो तैयार होनी चाहिए और वो योगनिष्ठ होनी चाहिए। पर मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि काफ़ी बच्चे हमारे पास ऐसे आते हैं और उनके अंदर मैं देखता हूँ धीरे धीरे प्रभु जी के प्रति श्रद्धा बढ़ती है और योग में उनकी उन्नति होती है। बस अपने आप को सब योग मार्ग में लगाएं। वाणी को विराम देंगे। सभी को जय गुरुदेव। सतगुरुदेव भगवान की जय।